हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज मैं कल जो गहमा गहमी हुआ था, आज मैं रात में वीडियो बना रही हूँ। दोस्तों दिन भर कोई लाइट भी नहीं था, इसलिए परेशानी था, नहीं बना पाई वीडियो। तो कल जो चीज़ें हुई इवेंट को लेकर, गहमा गहमी बना रहा। कहीं पैनल लगा, कहीं पैनल पर इनको क्या कहते हैं, इवेंट वाली दीदी को बुलाया जा रहा है, कहीं कोई, मतलब यहाँ पर ये हो गया है कि रिएक्शन के नाम पर सिर्फ एक दूसरे की फैमिली को टारगेट करना। कुछ अब यहाँ पर दो भागों में लोग बट गए हैं। यहाँ पर अब न्यूट्रल रिएक्शन नहीं हो रहा है, अब दो भागों में लोग बट गए हैं। मतलब भले वो दोनों फैमिली एक दूसरे के लिए न बोले, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें, भले वो अंदर में जो कुछ उनके मन में चल रहा है, भाई वो तो मन में चलेगा जीवन भर, वो उनके खिलाफ रहेंगे, वो उनके खिलाफ रहेंगे, लेकिन चीज़ें जब सामने से आती हैं तो हम उस पर बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो बीच में जो चीज़ें हो रही हैं, जो रिएक्शन वाले हमारे हैं, एक दूसरे जैसे मानते हैं कि राज फैमिली की गलती है, तो जो राज फैमिली को सपोर्ट करते हैं उनकी गलतियों पर साफ सुथरा पर्दा डालने पर लगे पड़े हुए हैं। और जो नेहा तिवारी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो नेहा तिवारी की गलतियों पर पर्दा डालने पर लगे हुए हैं। तो हमें नहीं लग रहा है कि ये सारी चीज़ें रिएक्शन के नाम पर ये सिर्फ ढोंग किया जा रहा है। यहाँ पर तो एक दूसरे पर गोलाबारी हो रहा है। मतलब मुंह से जितना भी गंध बक दिया जाए, जितना भी बोल दिया जाए कि अब आंखें खोलो, जो नेहा को सपोर्ट कर रहे हैं आंखें खोलो, देखो गलती नेहा का, गलती देखो, अब तुम लोग आंखें खोलो जो राज फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हद मचा दिए हैं लोग। तो मैं कल की चीज़ों पर लेकर आई हूँ वीडियो। मैं क्या ही वीडियो बनाऊं, बस देख ही रही हूँ कि जो चीज़ें सोशल मीडिया पर हैं, मैं सिर्फ उसी पर बात करूँगी। मैं किसी के गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकती, इसलिए कि जो चीज़ें हैं उस पर मैं क्लियर बोलूँगी और बोलती भी आई हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले में। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जैसा कि इवेंट को लेकर पूरे दिन गहमा गहमी मचा रहा, 1 लाख रुपये को लेकर कि इवेंट में किसको किसको मना किया गया। मतलब कुछ लोगों का कहना है कि जगत दीदी ने मना करवाया था कि इनको मत बुलाना, उनको मत बुलाना, उनको मत बुलाना, क्लियर कर दिया। और यहाँ पर एक पैनल लगाया गया, वहाँ पर इनवाइट किया गया, जो इवेंट वाली दीदी हैं उनको इनवाइट किया गया। दोस्तों पंखा चला दो, 1 मिनट। उनको इनवाइट किया गया कि चलो भाई मसाला मिला है, इसलिए कि जगत दीदी पर वो नाराज़ हैं। इवेंट में जगत दीदी नहीं गई, क्या कारण से नहीं गई, क्या मजबूरी है, उन्होंने अपनी लाइव में आकर बताया। लेकिन लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। अगर राज फैमिली भी कुछ कहेगी तो उधर के लोग नहीं मानने को तैयार हैं, जब वो कहेगी तो मानने के लिए लोग नहीं तैयार हैं। तो क्लियर बता दिया भाई, इन्हीं के भरोसे, जगत दीदी के भरोसे इवेंट वाली का इवेंट जो ट्रेंडिंग में जाने वाला था वो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गया। जगत दीदी नहीं गई, लेकिन उसका क्या कारण है, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं गई, क्या उनके मतलब कुछ चीज़ें मालूम पड़ गई कि वहाँ कौन कौन आने वाला है, कौन कौन नहीं आने वाला है। जिस तरीके से बीच में ये सारी चीज़ें एक बिचौलिए द्वारा इवेंट वाली दीदी से बोला गया कि भाई आप जगत भैया को बुलाओगे, मतलब सचिन को बुलाओगे तो आपको मुंह मांगे पैसे मिलेगा, 50,000 से लेकर 1 लाख। तो वो भी रिकॉर्डिंग लगाया गया, सभी ने जाना, क्या नहीं जाना। तो इस पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये भी जगत दीदी ने कौन सी बिचौलियों को ले आया। और बिचौलिया सभी लोग जानते हैं कि वो कौन है, क्या है। मतलब जिस तरीके से एक समाज सेविका द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था कि जगत दीदी ने सभी को मना करवा दिया था कि उनको मत बुलाना, यहाँ तक कि सुमित महल को भी मत बुलाना। ठीक, सुमित महल को सुमित ने आकर क्लियर कर दिया, सुमित महल ने आकर क्लियर कर दिया कि भाई क्लियर बोलो ना, मुझे तो किसी ने नहीं बोला कि मत आओ, ना इवेंट वाली दीदी ने मना किया। अब रही बात भाई, जिसको बुलाया गया था
इवेंट वाली दीदी ने क्लियर कर दिया कि मैंने समाज सेविका को 3 इवेंट से बुला रही हूँ, 3 इवेंट से वो नहीं आ रही हैं। तो अब की भी उनको मैंने इनवाइट किया था, लेकिन बाद में वो लास्ट मोमेंट पर 2 दिन पहले बोले कि चलो हम आएंगे। भाई तब 2 दिन पहले तक तो कोई इंतज़ार नहीं करेगा भाई, सीट फुल हो ही जाएगा। तो अब 2 दिन पहले ये पता चलता है कि अब तो जगत दीदी जाने वाली नहीं है, तो चलो अब चलते हैं। नहीं, जगत दीदी जाएंगी तो हम नहीं जाएंगे, जगत दीदी नहीं, जैसा कि पिछले बार जबलपुर में हुआ कि जगत दीदी जाएंगी तो वो नहीं आएंगी। तो जगत दीदी तो जाने ही वाली नहीं थी, इसलिए कि तुरंत का कंट्रोवर्सी ख़त्म हुआ था, तो सवाल ही नहीं था। अब जो जगत दीदी नहीं गई हैं, क्या कारण से नहीं गई हैं, अब ये अंदर में क्या ये जगत भैया सच में जाने वाले थे? जो बिचौलिए द्वारा जो पैसे की बातें करी जा रही थी, वो इवेंट वाली दीदी ने क्लियर किया, पैनल पर जाकर क्लियर किया कि हाँ, हमसे उनकी फैमिली से न उनसे कोई बात नहीं है, लेकिन एक बिचौलिए द्वारा ये बात आई थी। लेकिन ये बात उनकी बातों को ये क्लियर नहीं बोला जा रहा है वीडियो में, बस ये बोला जा रहा है। जगत इवेंट वाली दीदी ने तो कह दिया ना कि हम क्लियर है कि मैंने 1 लाख रुपये नहीं उन्होंने मांगा ही नहीं था भाई। वो तो बिचौलिए वाला ना आकर बोल रहा था कि उनको अब अगर बुलाएंगी तो मैं मुँह मांगा पैसे दिलवाऊंगी, 50,000 से लेकर 1 लाख। तो ये बात उन्होंने क्लियर किया। इस बात को क्यों दबाया जा रहा है कि नहीं, उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारी उनसे नहीं बात हुई, लेकिन बिचौलिया वाला जो आकर बोलता है, तो वो बात तो उन्होंने क्लियर किया इवेंट वाली ने। और ये लोग को ये मसाला मिल गया कि चलो अच्छा है कि नेहा के खिलाफ ये आ गई हैं, नेहा ने इनको लात मारा है, इवेंट में नहीं गई, तो ये काफ़ी गर्म है। जो कि इंस्टा पर आकर उल्टा सीधा इन्होंने वीडियो बनाया कि उनसे मेरी कोई वैसे भी बॉन्डिंग नहीं थी, लेकिन उन्होंने आकर पैनल पर ये बोला कि मैं 1 दिन पहले तक उनको रिक्वेस्ट करती रहेगी कि दीदी आ जाओ ना, आ जाओ ना, इसलिए कि उन्हीं पर पूरा डिपेंड था ये क्या कहते इवेंट। अगर वो जाती तो वो हो सकता है कि वो इवेंट ट्रेंडिंग में चला जाए। और जगत दीदी को दिल में बसाने के लिए इवेंट वाली ने 1 लाख रुपया चाहे 50,000 रुपया, कोई भी इस तरीके से बातें उन्होंने नहीं सुना कि जब जगत दीदी आ ही रही हैं तो हमारा इससे ज़्यादा हमारा फ़ायदा होगा, जो कि उनके नाम पर लोग टिकट्स खरीद रहे थे। चलिए, अब जो उनको सुनना पड़ा, जगत दीदी नहीं गई, इसलिए नहीं गई कि हो सकता है कि उन्हें ये सारी चीज़ें पता चल गई हो कि ये तो यहाँ पर तो बिचौलिए द्वारा इस तरीके से ऑफर दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि सामने वाली पार्टी वहाँ पहुँचे तो मैं नहीं जाऊँगी। ये भी बात हो सकता है, मैं कयास लगा सकती हूँ। क्लियर मैं इस पर मतलब एकदम से ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सोची होंगी, नहीं, ये मैं अपने मन की बात कर रही हूँ, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्लियर साफ सुथरा अगर उनको मसाला देने के लिए बुलाया गया, अगर पैनल पर चलो भाई कि चलो ये तो जगत दीदी के खिलाफ आ गई, चलो इनको बुलाए, मज़े लेते हैं और कुछ क्लियर भी बात करते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने क्लियर किया। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट की जगह उनकी पूरी भरपूर बेइज्जती भी की गई। इधर राज फैमिली की लोगों को बुलाकर उनको जो वो बोली थी, इनकी फैमिली को, जो जब कंपनी ऐसी है तो प्रोडक्ट्स कैसा होगा, ऐसा उन्होंने बोला था। तो वो क्यों बोली थी? इसलिए कि कहीं ना कहीं जगत दीदी उनके नज़रों में एक अहम रखती। जैसा उन्होंने कहा कि अगर जगत दीदी मेरे इवेंट में शामिल होती तो मैं उन्हें मतलब निकाल कर ले आती। जो वो डिप्रेशन में है, चाहे कहीं भी हैं, उनको मैं प्रयास करती कि उनको मैं निकाल कर ले आऊँ, इसलिए कि वो जगत दीदी की भी सपोर्ट कर रही थी। लेकिन जगत दीदी के नहीं जाने से अब उनके मन में किस तरीके से बातें आ गई। अगर मानते हैं कि जगत दीदी किसी कारण से नहीं भी गई, तो वो तुरंत ही पलटवार हो गई। अब वो जगत दीदी के लिए बुरा भला जितना भी कहना है वो अपना शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पर भी मैं उनको, इवेंट वाली दीदी को ये कहना चाहती हूँ कि जब ये चीज़ें सारी हुई कि वो नहीं गई, तो आप तुरंत पासा पलट गई और ऐसे लोगों के पैनल पर पहुँची जो कि वो राज फैमिली को सपोर्ट करती है कि चलो वहाँ पर अच्छा है कि कम से कम हमें न्याय मिलेगा, वहाँ हमारे लिए सारे लोग आवाज़ उठाएंगे। लेकिन यहाँ तो पड़ गया उल्टा, उल्टे इनको
बहुत सारी बातें सुननी पड़ी जो पिछले वीडियो में उन्होंने बोला था प्रोडक्ट के बारे में। यहाँ पर एक लोग जो भाई जिनके लिए बोला था उन्होंने भी सवाल किया, उनकी बेटी ने सवाल किया, वहाँ पर जितने पैनल पर लोग बैठे थे उन्होंने सवाल किया। उनको सवाल से इतना भर दिया कि उनके मतलब दिल को छेद कर दिया। तो यहाँ उन्हें सपोर्ट की जगह उन्हें हेट भी मिला। उन्हें वो कहीं ना कहीं वो पछता भी रही होंगी कि हम झूठा वहाँ पर चले गए। कहीं ना कहीं वो जो चीज़ घाव खाई थी कि अगर ये हम जगत दीदी नहीं गई है, मुझे 30-35 हज़ार का घाटा गया, ये है वो है, और मैंने वो चीज़ भी नहीं माना जो कि 50 हज़ार 1 लाख के रुपये भी भाई वो भी मैंने ठुकरा दिया। जगत दीदी भी नहीं गई तो कहीं ना कहीं मैं बहुत मानसिक टेंशन में हूँ। तो उससे ज़्यादा टेंशन उनको यहाँ पर भी मिला, यहाँ पर भी कम नहीं मिला। वो तो उनको बुलाया गया था मज़े लेने के लिए, लेकिन कहाँ उनको न्याय मिला, कहाँ उनको न्याय मिला। उनको तो ये समझ में आया कि चलो यहाँ पर जगत दीदी के अगेंस्ट लोग आते हैं, अगेंस्ट बोलते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे लिए न्याय मिलेगा। तो यहाँ न्याय के जगह उन्हें उल्टी खानी पड़ी। हालांकि उन्होंने क्लियर किया, उनकी बातें क्लियर थी, और एक ही सवाल लोग बार लोग पूछ रहे थे। तो उनके मन में ये सारी चीज़ें भाई जब हम एक बार एक चीज़ का जवाब दे दिए, सॉरी बोल दिए, हर चीज़ बोल दिए। उन्होंने ये भी कहा कि भाई जब हम एक महिला हैं और एक महिला को इस तरीके से कोई नीचे गिराता है तो कोई, चाहे वो जगत दीदी हो चाहे कोई भी हो, हम महिला के लिए बोले थे। तो भाई सही है उन्होंने बोला। लेकिन अगर जब आप उनके लिए खड़ी भी थी, अगर कहीं ऊंच नीच हो जाता, किसी कारण जगत दीदी नहीं भी जाती, तो आप इसको मान के चलती कि चलो भाई कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, हो सकता है कि अगले इवेंट में आ जाए। तो यहाँ तो आपने जो जगत दीदी के लिए भला बुरा बोला तो बोला, लेकिन यहाँ पर पैनल पर भी आपकी पूरी भरपूर बेइज्जती की गई। हमें नहीं लग रहा था कि आपको तो सवालों से घेर दिया लोगों ने, आपको सपोर्ट के बदले यहाँ पर हेट भी मिला, खूब हेट मिला। आपको एक लोगों का सवालों का जवाब देना पड़ा। कहीं आप इधर उधर भी करने लगे कि हमें इवेंट कुछ आने वाले इवेंट की भी तैयारी करनी है, ये है वो है। मतलब जिसको सवाल नहीं पूछना था वो भी इवेंट वाली को नीचे गिराने में कहीं से कम नहीं, कहीं से भी छोड़ा नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। 1 लाख रुपये हो चाहे 50 हज़ार रुपये हो, भाई उनको तो ये था कि हमें जगत दीदी को ले जाना है कैसे भी। लेकिन जगत दीदी को कहीं ना कहीं से ये चीज़ें ज़रूर पता चली होंगी कि वहाँ पर हम अगर जाएंगे तो वहाँ पर कौन कौन लोग आ रहे हैं, क्या ये बिचौलिए के बारे में उन्हें पता चल गया था, इस वजह से नहीं गई। ये भी हो सकता है कि इस वजह से वो नहीं गई हों, इसलिए कि उन्होंने वादा किया तो जाना भी चाहिए, लेकिन कुछ तो बात हुई होगी तब उन्होंने इनकार किया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो बोलें और ना जाएं। जब 1-2 दिन पहले भी वो, हालांकि उन्होंने बोल दिया था कि मैं नहीं आ सकती हूँ, चाहे मेरे भाई नहीं हैं। हालांकि जाने वाला तो जा ही सकता था, जिस तरीके से वो बोली कि नहीं आ सकती हूँ, जाने वाला जा सकता था। लेकिन क्या कारण था, क्या ये चीज़ जो बिचौलिए द्वारा ये सारी चीज़ें आई हैं, क्या उनके कानों तक खबर पहुँच गई थी, इस वजह से उन्होंने इनकार किया? ये भी हो सकता है। आप लोग गौर करो, ये भी हो सकता है। एक दूसरे की चीज़ों पर पर्दा मत डालो। हम जगत दीदी का यहाँ पक्ष लेने नहीं आए हैं, इसलिए कि जगत दीदी के लिए भी मैंने बहुत अगेंस्ट वीडियो बनाए हैं। जब पिक पर ये कंट्रोवर्सी थी, ना हम जगत दीदी की तारीफ़ करने वाले हैं, ना राज फैमिली की तारीफ, बस एक न्यूट्रल बात करने आए हैं कि क्या ये भी हो सकता है कि भाई कहीं आमना सामना ना हो। जिस तरीके से ये बातें आई कि इतना पैसे मैं दिलवा दूंगी अगर इनको आप बुला सकते हो सकता है उनके तक ये बातें पहुंच गई हों। और जगत जीजा ने जो बातें क्लियर किया, वहाँ भी भाई जिस तरीके से झूठ बोला जा रहा था कि जगत जीजा से मेरी बात हुई है, यहाँ तक कि जगत जीजा को भी मना करवा दिया गया। जगत जीजा ने आकर क्लियर कर दिया। अब सोचो कि झूठ कौन बोल रहा है, अब सोचो कि झूठ कौन बोल रहा है। यहाँ पर सिर्फ अपने मुंह मिट्ठू बनना है कि देखो देखो अब हो गया ना। अब सोच लो कि जगत दीदी कितनी धोखेबाज हैं। और यहाँ पर भाई, यहाँ पर हमारे कहने का मतलब एक ही लोग धोखा नहीं दिए हैं, यहाँ तो दोनों तरफ से चीज़ें आई हैं ना। एक की गलती तो है नहीं, यहाँ पर दोनों की गलती है। तो हम दोनों की गलतियों को लेकर चलेंगे,
यहाँ पर एक की गलती को लेकर नहीं चलेंगे, इसलिए कि हम किसी को दूध का धुला नहीं मानते हैं, हम दोनों की गलती को मानकर चलेंगे। तो यहाँ पर क्यों एक को धुला हुआ बताया जाता है कि देखो आँख खोलो? क्यों आँख खोलेगा भाई? दोनों को कहो गलती मान लेने से गलती नहीं माफ़ किया जा सकता है। अगर कोई गलती कह दे हाँ मेरी गलती है, अगर कोई कत्ल करके कह दे कि हाँ मेरे से गलती हो गई माफ़ करो, तो क्या उसे माफ़ी दी जा सकती है? अगर 2-4 लोग कह देंगे कि हाँ उसने माफ़ी मांग लिया, हो गया उसकी गलती का माफ़ीनामा, तो हम नहीं मानेंगे। वहाँ पर न जगत दीदी माफ़ी मांगेंगी तो ही नहीं मान सकते हैं, न जगत भैया मांगेंगे तो भी नहीं मान सकते हैं। इसलिए कि दोनों की गलती है, दोनों ने एक भाई बहन के रिश्ते पर एक रिश्ते को कलंकित किया है, इसको आप लोग मान के चलो। यहाँ तो पार्टीबंदी होने लगी भाई, यहाँ तो पार्टीबंदी होने लगी कि जगत दीदी को जितना गिरा दो, जितना जगत भैया को गिरा दो, तो ये सारी चीज़ें होने लगी हैं। और कहीं ना कहीं अब जो इवेंट वाली दीदी का उनका मुंह यहाँ से उतर, जिस तरीके से वो कूदते हुए आई थी, पैनल पर चले हुए आई थी कि हमें यहाँ इंसाफ मिलेगा, तो यहाँ इंसाफ की जगह उन्हें तो हेट भी मिला। इसलिए कि यहाँ तो क्या कहते हैं, राज फैमिली के ही सपोर्टर यहाँ पर सारे बैठे थे। वहाँ पर राज फैमिली की तरफ से कि तुमने क्यों बोला, कैसे बोला, तुम्हें अधिकार नहीं है बोलने का। तो चलो उन्होंने माफ़ी मांगा, फिर वही सवाल दोबारा से फिर उन्हें रिपीट किया जा रहा। जब एक बार सारी चीज़ें हो गई कि चलो भाई, और ये आरोप लगाया जा रहा है कि जगत दीदी ने ये वीडियो बनवाया था। क्या उन्होंने बोला कि जगत दीदी ने वीडियो बनवाया था? आप लोग बताइएगा, सच बोलिएगा कि वो उन्होंने बोला था, इवेंट वाली दीदी ने बोला था कि हमसे जगत दीदी ने वीडियो बना। उन्होंने अपने मन से बोला कि हाँ मैंने ये चीज़ें गलत देखी तो मैं अपने मन से वीडियो बनाई थी। हो सकता है कि वो बनाई हो कि जगत दीदी मेरे दिल में बस जाए, वो तो उनका ना दांव पेच था, वो तो उनका दांव पेच था, दांव पेच लहा नहीं। इधर राज फैमिली के लिए गलत वीडियो भी बना दी और जगत दीदी भी नहीं गई। अब तो दोनों से गई वो, अब तो दोनों तरफ से न गई। यहाँ तो सवालों के बौछार हो गए और वो आई थी कि चलो हमारे लिए यहाँ पर सिंपैथी कार्ड खेला जाएगा, हमारे लिए सराहनीय चीज़ें बोली जाएंगी, लेकिन यहाँ तो हो गया उल्टा। अब सोचो कि किस तरीके से मुंह बनाकर उनको जाना पड़ा कि वो जब बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा था तो वो बार बार मना कर रही थी कि मैंने एक बार जवाब दे दिया भाई, दोबारा मैं नहीं जवाब दूंगी। तो यही होता है कि लोग मज़े लेने के लिए बुलाते हैं कि आओ जल्दी आ जाओ, हम तुमसे मज़े लेंगे, कि इसलिए कि तुमने जगत दीदी के लिए अगेंस्ट वीडियो बना दिया। ठीक, और जब वो राज फैमिली के लिए वीडियो बनाए तो भी उनके लिए हेट मिला, और जब नेहा के लिए वीडियो बनाया तभी उन्हें इनके सपोर्टरों द्वारा उन्हें हेट मिला। अब सोचो कि उनकी क्या हालत हो रही होगी। एक तो उनका घाटा गया, जगत दीदी में मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी पैनल देखकर कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब जितना भी नीचे गिरा लो उतना ही नीचे गिरा लो, लेकिन हमारे कहने का मतलब दोनों की गलती है, दोनों माफ़ी भी मांगेंगे तो ये माफ़ी लायक काम नहीं किया है, एक समाज के लिए गलत संदेश दिया है, एक भाई बहन के रिश्ते को ख़राब किया है, तो मैं दोनों को ही गलत मानूंगी, चाहे वो नेहा तिवारी हो और चाहे वो सचिन हो, ये मान के चलिए। मैं बात कर लेती हूँ कुछ अफसरा मम पर, जो कि बालों को लेकर बड़ा उन्हें हेट मिल रहा है कि ये बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, अच्छे ये नहीं लग रहे हैं, तुम गई हो वहाँ पर क्या करने, अपने दामाद की तबीयत देखने गई हो, कि तुम वहाँ पर फैशन बनाने गई हो, कि तुम बाल स्ट्रेट करना। भाई उनकी ज़िंदगी है, उनका बहुत दिन से मन भी था, जो काम क्रिया में गई थी उसी समय से उनका मन था कि मैं जाऊंगी, पता ना शिलांग वहाँ पर घूमने जाऊंगी तो मैं बाल स्ट्रेट करा के जाऊंगी। उनका इच्छा था। भाई इच्छा को पूर्ति करने के लिए क्यों बाधित आप लोग कर रहे हो? उनका मन, वो अपना पैसा खर्च कर रही हैं, चाहे वो 17,000 लगा के जा रही है। भाई वो भी अपना वीडियो में बता रही हैं कि मैं 17,000 वो करके गई हूँ फ्लाइट करके, लेकिन ऐसा भी सीरियस हमें नहीं लग रहा था जिस तरीके से वहाँ का माहौल बना हुआ था अभी कल तक। तो इस तरीके से इतना सीरियस नहीं था जितना कि हड़बड़ी में गई, और हड़बड़ी में जाने के बाद वहाँ पर ये बाल स्ट्रेट करवाने, इस पर लोगों ने उन्हें हेट किया।
देखिए पब्लिक की गलती नहीं है, पब्लिक भी देखती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर उनका मन है। लेकिन एक चीज़ होता है ना कि समय देखकर ये सारी चीज़ें करना चाहिए, एक माहौल को देखकर सब चीज़ें करना चाहिए। तो वहाँ ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना सीरियस हैं और हम सीरियस हालत को देख कर आए हैं, इतना मतलब आबाधाबी में कि एक प्रोग्राम हम छोड़कर यहाँ पर आ गए अपने दामाद को देखने के लिए, तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिक के नज़रों में हम अपने को गिरा रहे हैं। ये बाल स्ट्रेट करवाने पर मेरे को कोई इसलिए कि भाई एक ज़िंदगी मिली है, सही बात है, एक ज़िंदगी मिली है तो जीना ही चाहिए, अपनी इच्छा को पूरा करना चाहिए। भाई किसी से मांग तो नहीं रही है पैसा, वो अपना खुद का पब्लिक से कमाए, चाहे कैसे भी कमाए, वो अपना कमा रही हैं तो छोड़ो, इसमें क्या दिक्कत है लोगों को। वो 8,000 का कराएं, अपनी बेटी को भी 4,000 का करवाएं, वो भी उन्होंने बता दिया कि हम 8,000 मेरा लगा है, 8,000 बेटी को। भाई ये चीज़ें मुझे थोड़ा सा ये लगा कि चलो भाई बेटी को आप कर रहे हो तो ये चीज़ें एक एक पैसा गिनवाओ मत, जो कर रहे हो कर दो बेटी को, बेटी दामाद को कर रहे जो भी कर, एक एक पैसा बताना क्या पब्लिक में ज़रूरी है। सभी को पता है कि कितना स्ट्रेट करने में लगता है, कितना क्या लगता है, सभी को पता है पार्लर के बारे में क्या क्या लगता है। इसलिए कि हमसे भी ज़्यादा लोग यहाँ पर एडवांस हो गए हैं और आए दिन वो पार्लर में जाते हैं, ये सारी चीज़ें करवाते रहते हैं। तो ये बताने वाली चीज़ नहीं, ये हमारे लिए एक चकित का बात होगा, सामने वाले पब्लिक के लिए चकित का बात नहीं है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, चलो भाई अपना इच्छा है, अपना जो मन करे वो करवाओ, इससे मतलब नहीं है। लेकिन जो कमेंट की बात हो रही है कि कमेंट में बहुत सारे लोग ऐसा मतलब लिख रहे थे, नहीं लिखना चाहिए, ये भी लिख रहे थे कि अब ये टी शर्ट पहन और जीन्स भी पहनेंगे, पहनने दीजिए, क्या हर्ज है भाई, कपड़ा ही तो पहनेंगे ना, शरीर ढका रहेगा ना, उनकी इच्छा, उनका भी मन करता होगा कि हम भी ये करें, हम भी वो करें। इसलिए कि बच्चों को पालने के समय इतनी सुविधा नहीं थी, चाहे इतने वो नहीं थे, इतनी परेशानी थी, नहीं कर पाए। जब ये चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं तो हम क्यों नहीं करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। तो ये भाई गलत बात है, ये अपना ये पर्सनल है, हम कुछ भी करवाएंगे, हम कपड़ा पहनेंगे, अपना बाल स्ट्रेट करवाएं, चाहे हम कटवाएं, कुछ भी करें। इस पर जो हेट कमेंट करने वाले हैं भाई, अब क्या ही कोई कर सकता है। कमेंट तो हेट और निगेटिव कमेंट और पॉजिटिव कमेंट तो आता ही रहता है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों, क्या ही बोला जाए। यहाँ पर अब रिएक्शन के नाम पर कुछ भी नहीं रह गया है। बड़े बड़े रिएक्शन वाले भी अब एक दूसरे के सपोर्ट में ही वीडियो बना रहे हैं। जो बड़े बड़े रिएक्शन वाले नामी गिरामी थे, उन्हें देखा जाता था, उन्हें पसंद किया जाता था, लेकिन यहाँ पर तो लगातार एक के सपोर्ट में, एक को गिराने के चक्कर में, भाई न्यूट्रल क्या इतना भी क्या बुराई करना है भाई। अगर बुरा ही करना है तो दोनों का थोड़ा थोड़ा करो, तब समझ में आएगा कि आप रिएक्शन दे रहे हो न्यूट्रल। यहाँ तो एक को गिराने के चक्कर में हम कितना बोल दें। हालांकि नेहा तिवारी ने क्लियर बोलकर ये बात बोलकर चली गई कि जो भी मेरे लिए 2-4 लोग हेट कमेंट मतलब हेट वीडियो बनाते हैं, हमारे लिए रिएक्शन देते हैं हमें गिराने के लिए, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब इतनी बड़ी चीज़ें हुई, मैं वहाँ से उबर कर आ गई, तो मैं इनकी वीडियो देखती भी नहीं हूँ। तो सोचो वो आपकी वीडियो पर भी लात मार कर चली गई। एक तो इवेंट वाली को लात मारी, दूसरे यहाँ जो उनके लिए बोल रहा है गलत, उसको भी लात मार कर चली गई। तो हम लात खाकर क्यों रिएक्शन देंगे, हम लात खाकर क्यों रिएक्शन देंगे। तो हम तो बेहया कहलाएंगे ना, हम तो बेहाई पे उतर आएंगे कि हम लात भी वो मार रही है, हम उसके हिट में बनाएंगे। हम नहीं बनाएंगे, क्यों बनाएंगे ना। हम नेहा तिवारी के जहाँ चीज़ें होंगी हम उसी पर वीडियो बनाएंगे, जो चीज़ें आएंगी सोशल मीडिया पर हम उस पर ही वीडियो बनाएंगे, न कि हम किसी के सपोर्ट में बनाएंगे। अगर इधर फैमिली से, राज फैमिली से कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं तो वो भी हम बनाते हैं, अगर गलत चीज़ें आती हैं तो भी बनाते हैं। अगर नेहा तिवारी के घर जो फंक्शन हुआ था, बहुत अच्छा फंक्शन हुआ था, उसके बारे में अच्छे सारे लोग बनाए। फिर अगर जहाँ गलत हुआ, जहाँ जगत दीदी ने गलत किया, वहाँ गलत भी वीडियो बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें बनाओ ना। यहाँ तो भाई एक तरफा वीडियो बन रहा है, एक तरफा रिएक्शन। बड़े बड़े अच्छे रिएक्शन को जो पसंद करते थे, कहीं ना कहीं अब वो देखना भी नहीं पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, क्या कोई रिएक्शन देगा। यहाँ तो चीज़ें अलग दिशा में चली जा रही हैं, अलग दिशा में चली जा रही हैं।
कोई जगत दीदी के लिए जगत दीदी जिंदाबाद, जगत दीदी जिंदाबाद, राज फैमिली जिंदाबाद। हद हो गया है यार, एक दूसरे को गिराने में आप लोग क्यों गिर रहे हो? एक दूसरे को गिरने दो ना, वो अपने आपस में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम क्यों लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं, तो एक दूसरे की नज़रों में अपनी इमेज खराब किए जा रहे हैं क्यों? तो ये सारी बातें हैं। तो दोस्तों अब क्या ही बोला जाए, यहाँ पर मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वीडियो बनाया जाए क्या नहीं बनाया जाए। अगर कुछ सोचो भी तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग सी आ जा रही हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब यहाँ पर रिएक्शन के नाम पर सिर्फ एक फैमिली को सपोर्ट, एक को गिराना, एक फैमिली को सपोर्ट, एक दूसरे को गिराना। ये आपस में रिएक्शन वाले खुद अपने में अपनी बातों को ला रहे हैं, अपनी अपनी ज़बान को ख़राब भी कर रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ों को एक दूसरे को तानाशाही बोलना, एक दूसरे को टोंट बोलना, एक दूसरे को ये बोलना, यही चीज़ें अब रह गई हैं। बाकी और कुछ नहीं। कोई यहाँ पर न राज फैमिली किसी को पैसा दे रहा है, न नेहा तिवारी किसी को पैसे दे रही है। बस एक ये बोला जा रहा है कि ये पीआर टीम इधर की है, ये पीआर टीम इधर की है। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन पीआर टीम में एक दिन आप इलेक्शन लड़ लो कि भाई पीआर टीम कौन कौन इनकी फैमिली के लिए बोलेगा, कौन कौन इनकी फैमिली के बोलेगा। हद हो गया है भाई। मतलब रिएक्शन के नाम पर यहाँ पर सिर्फ पक्षपात हो रहा है, सिर्फ पक्षपात हो रहा है। बहुत दिन से मैं यही सारी चीज़ें देख रही हूँ कि एक दूसरे को गिराने में मतलब ये लोग इतने लगे हुए हैं, लग रहा है कि इन लोगों को पूरा लाखों का एक मतलब एक तरफ मतलब जो पार्टी है, दोनों पार्टी से पैसे मिल रहे हैं। उस तरीके से ये लोग लगे पड़े हैं कि कितना हम नीचे गिरा लें, हमें तो इतना पैसा मिला है तो हम इतना गिरा, लग रहा है ऐसे। लेकिन किसी को मिला वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक दिल का भड़ास है, वो निकाल रहे हैं लोग। भाई निकाल लो, जितना है निकाल लो। लेकिन हम लोग इसको रिएक्शन नहीं मानेंगे, इसलिए कि ये रिएक्शन है ही नहीं है। ये तो रिएक्शन है ही नहीं है। रिएक्शन का मतलब एकदम कि दोनों तरफ की चीज़ों को गलत बताओ, दोनों तरफ की चीज़ों को अच्छा बताओ। किसी की दुश्मन क्यों बन रहे हो भाई? हम रिएक्शन वाले हैं, हम किसी के दुश्मन क्यों बनने जाएंगे? ना हमें राज फैमिली खाने को देगी, ना नेहा तिवारी खाने को देगी। हम एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। कितना भी लड़ लें, कितना भी अपने मुंह से गंध बोल लें, एक दूसरे को बौछार कर दें, बस यही चीज़ें देखने को मिल रही है। बाकी और कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। ना कुछ अच्छी चीज़ें सुनने को मिल रहा है, ना कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिल रहा है। बस 2 ही फैमिली रह गई है रिएक्शन देने के लिए। बाकी और सारे ब्लॉगर नहीं रह गए हैं। बाकी सारे ब्लॉगर गए भाड़ में। बस 2 फैमिली, एक नेहा तिवारी की फैमिली, एक सचिन की फैमिली, बस 2 फैमिली के अलावा किसी पर रिएक्शन, जो मेन रिएक्शन वाला है 2 फैमिली के अलावा किसी पर रिएक्शन नहीं दे रहा है। अरे बदल बदल के रिएक्शन दो ना। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ब्लॉगरों के घर में होने, कहीं दुखी का मामला है, कहीं इधर सनातन के घर इतना बड़ा दुख पड़ा है, किसी ने वीडियो बनाया, बहुत कम लोग उसके लिए वीडियो बनाए हैं, बहुत कम लोग। तो ये किसी के दुख में शामिल हो जाओ, किसी के सुख में शामिल हो जाए। आप लोग तो एक दूसरे के लिए लड़ भिड़ रहे हो, बस लड़ भिड़ रहे हो। अगर हम उनके लिए वीडियो बनाएंगे तो वो हमारे कमेंट में आ जाएंगे, उनकी फैमिली आ जाएगी, अरे चलो मेरे लिए ये खड़ी है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर उनके लिए वीडियो बना रहे हैं तो उनका भी कमेंट आ जाएगा कि अरे ये मेरे लिए बोल रही हैं। बस इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और क्या मैं गलत बोली हूँ या सही बोली हूँ उस पर भी आप कमेंट करिएगा। इसलिए कि बस यही हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अगला वीडियो मेरा सावित्री पर होगा। बाकी बाय बाय।